साथियों जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल एडुविद भी के ऑफिशियल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पेशली रूप से रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले मौलिक अधिकार जो कि रहेगा पार्ट 2। और साथियों, यहाँ पर एनटीपीसी को बेस मान कर क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है, इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधित किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा संशोधित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि संसद द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा। अब लोग अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें तो पहला ऑप्शन है क्या है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग सब के सब डिस्कस करने वाले हैं। से पहला क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में? तो होगा 52। राष्ट्रपति किस आर्टिकल द्वारा कार्य शक्ति प्रदान की गई है? तो कौन सा आर्टिकल होगा? 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल द्वारा होता है? तो होगा 54। इंपॉर्टेंट है सबके सब। राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल द्वारा है? तो कौन सी होगा? आर्टिकल 58। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि योग्यता है क्या। पहली योग्यता ये है कि राष्ट्रपति जो होना चाहिए भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। सेकेंड योग्यता ये है कि कम से कम वो 35 वर्ष आयु क्या होना चाहिए? पूर्ण कर लेना चाहिए। और थर्ड योग्यता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं रहती है। थर्ड जो बताता है योग्यता, ये बताता है कि राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ना। ये क्या है? थर्ड योग्यता है। अब इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति जो शपथ किस आर्टिकल द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति को शपथ किस आर्टिकल द्वारा दिया जाता है? तो होगा आर्टिकल 60 के द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस आर्टिकल द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? तो कौन सा आर्टिकल है? 61 के द्वारा। और राष्ट्रपति क्षमादान किस आर्टिकल द्वारा कर सकता है? तो होगा आर्टिकल 72 द्वारा। यहाँ पर हम लोग राष्ट्रपति जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब के सब क्या कर लें? डिस्कस कर लें। आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन क्या थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो ये होगा 124 से लेकर 147 के बीच, नहीं 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस किया गया है। बट पर्टिकुलरली रूप से 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय? तो वो किसको दे सकता है? राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी होगा राष्ट्रपति। अर्थात शपथ, नियुक्ति और त्यागपत्र तीनों के तीनों सर्वोच्च न्यायालय किसको देता है? राष्ट्रपति को ही करता है ना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अरे नेक्स्ट ऑप्शन है क्या है? संसद। अब संसद किस आर्टिकल में? पहला क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है संसद किस आर्टिकल में? तो 79 में, अर्थात 79 में। अब डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि संसद में 3 लोग आते हैं। एक आता है राष्ट्रपति आता है, एक आता है लोकसभा और एक आता है राज्यसभा। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर लें तो अब हम लोग क्या करते हैं? राज्यसभा के बारे में डिस्कस करते हैं ना। तो राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा की कार्यकाल कितना होता है? कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष। क्लियर है? राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है या निम्न सदन? तो कैसा सदन है राज्यसभा? उच्च सदन। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन। फिर सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती है? कितनी सीटें होती है? 250 अर्थात 250। राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो 12 लोगों को। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम पूछता है। कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? 12 लोगों को। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, राज्यसभा में पढ़ लिए। अब उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है लोकसभा। लोकसभा किस आर्टिकल में? तो ये होगा लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में। लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में। लोकसभा बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा कैसा सदन है? तो ये क्या होगा? निम्न सदन है। और लोकसभा में कितनी सीटें हो सकती है? मैक्सिमम की बात करें हम लोग 552। और लोकसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो कितने लोगों को? 2 लोगों को मनोनीत करता है। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके हम लोग डिस्कस कर लें।
आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पुनः इसको अपने मन में मनन कीजिए, सोचिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। अगर याद ना हो पाए तो 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर सब दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के मूल अधिकार संबंधी संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 10, 8, 6, 4। तीसरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी है? तो यहाँ पर है कौन कौन सी है। तो 19 से ये बताता है कि कोई भी इंसान उसको बोलने की स्वतंत्रता क्या है बोलने की स्वतंत्रता है। 19 बी बताता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 का सी बताता है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और 19 के डी बताता है कि आप देश में किसी भी जगह आवागमन अर्थात घूम सकते हैं। और 19 का ई बताता है कि आप देश में किसी भी जगह क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और 19 का जी बताता है कि आप देश में कहीं भी जीविका अर्थात रोजगार खोल सकते हैं। और 19 के ए में ही है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में होता है? तो किस आर्टिकल में? 19 ए। हम लोग कितनी प्रकार स्वतंत्रता है? 6 प्रकार स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है हम लोग डिस्कस कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से लिया गया था? भारत से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से लेकर 35 तक कि 13 से लेकर 36 तक, 15 से 39 तक कि 16 से 40 तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 12 से लेकर 35 तक, जो कि मौलिक अधिकार को बताता है। इसमें टोटल कितने आर्टिकल आते हैं? इसमें टोटल कितने आर्टिकल आते हैं? 24, जब आप लोग इसको काउंट करेंगे। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया तो आप लोग जानते ही हैं, यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है, जो कि एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? 5 से 9, 9 से 13, 14 से 18, 17 से 21। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14 से 18। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 14 से 18 कौन कौन से हैं, उसका नाम क्या है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 14 से 18, तो आर्टिकल 14 क्या बताता है? विधि के समय समानता, अर्थात कोई भी इंसान हो उनके लिए नियम कानून क्या रहेगा? समान रहेगा। आर्टिकल 15 क्या बताता है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अर्थात कोई व्यक्ति हो उसका धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 16 बताता है लोक नियोजन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरियां क्या होगी? समान होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और 17 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछता है, अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत की भावना का खत्म कर दिया गया है। और आर्टिकल 18 क्या बताता है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या बताता है? उपाधियों का अंत। जैसे पहले उपाधि मिलती थी राय बहादुर, बंदा बहादुर, ऐसी जो उपाधि मिलती थी, अब उसको बंद कर दिया गया था। और आर्टिकल 18 से ही, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 18 में ही हमको क्या मिलते हैं? अवार्ड दिए जाते हैं आर्टिकल 18 के द्वारा ही। जैसे भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण, ये सब जितने भी अवार्ड हैं ये सब आर्टिकल 18 के द्वारा ही दिए जाते हैं, जो कि एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है कि ऊपर निश्चित कुछ भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है। कब निलंबित किया जा सकता है? तो कब निलंबित किया जा सकता है? आपातकाल की स्थिति में, ऐसे नहीं, बट आपातकाल की स्थिति रहेगी तो उस समय क्या होगा? निलंबित किया जा सकता है। वो आपातकाल कौन कौन सी स्थिति है? एक तो 352 है, एक तो 356 है और एक 360 है। 352 क्या बताता है ना? 352 ये कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल। और 360 कौन सा है? वित्तीय आपातकाल, जो कि एग्जाम में ये भी पूछता है बार बार, वित्तीय आपातकाल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संवैधानिक उल्लंघन, संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, जो कहाँ पर आते हैं? सर्वोच्च, और कहाँ पर आते हैं? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के बीच आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है?
संसद होता है कि राष्ट्रपति होता है कि न्यायपालिका होता है कि मंत्रिमंडल? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। चलते हैं आगे। बस साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।